Good morning, everybody. I am Syed Wasim Ahmed, MSc Maths, Director of Sure Success Coaching. आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। अभी तक तो आपको हम मेडिकल साइंस और कोचिंग पर वीडियो दिखाते रहे हैं। आज हम आपको बिल्कुल अलग वीडियो दिखा रहे हैं जिसको आप आखिरी तक देखते रहें और सब्सक्राइब करते हैं। ये वीडियो आजकल जो नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हुआ है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, सिविल सेवा परीक्षा का, उसके बारे में है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा बहुत सारी सर्विसेज में सिलेक्शन किया जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी भी, जिनमें आईएएस, आईपीएस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये क्या होते हैं, ट्रेनिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग किस पोस्ट पे होती है, टॉप मोस्ट पे कौन सी पोस्ट होती है, सभी लोग जानते हैं, मोस्ट कॉमन। लेकिन इसमें से बाकी सर्विसेज ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस। आईएफएस तो होते हैं, एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस जो सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए में आती है, और एक होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाओं में आती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ अकाउंट सर्विसेज भी हैं, जैसे कि फर्स्ट पे है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जिसमें आदमी सिलेक्शन के बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, टॉप मोस्ट पर प्रिंसिपल चीफ अकाउंटेंट जनरल बनता है। उसके बाद आपकी अकाउंट सर्विसेज में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस है, इंडियन पोस्टल टेलीग्राफ एंड अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस है। और जैसे कि आपके इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस को गवर्नमेंट ने अब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस कर दिया है, ग्रुप ए। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, अब जिसको गवर्नमेंट ने अब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए कर दिया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस या इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए। तो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस या इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए में सिलेक्शन के बाद आप आफ्टर ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग तो यहीं लबासना के बाद जो है इसके यहाँ ट्रेनिंग यहीं होती है, आपके ये दुबग्गा और कानपुर बाईपास पर है नहीं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे मैनेजमेंट, उस वहाँ पे होती है आपकी पोस्टिंग है। इसमें इसके दो ग्रुप होते हैं, दो विंग्स होती हैं IRTS, IRMS की। एक होती है ऑपरेटिंग और एक होती है कॉमर्शियल। तो उसमें आपकी पोस्टिंग है असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, या कॉमर्शियल साइड में आएंगे तो असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर, उसके बाद से डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर, डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर, उसके बाद से सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर या सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर। अगर आप जोनल लेवल पे आ जाएंगे तो डिप्टी चीफ कॉमर्शियल या डिप्टी चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, चीफ कॉमर्शियल, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, या DRM फील्ड में आएंगे तो DRM हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो रेलवे बोर्ड में जा सकते हैं, रेलवे बोर्ड मेंबर ट्रैफिक जो होता है वो भी IRTS या IRMS होता है, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड भी हो सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, तो IDES कहते हैं। इसके ऑफिसर्स जैसे कि आपके कैंटोनमेंट बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं, या टॉप मोस्ट पे उसकी पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, या आपकी इंडियन IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस दो होती है, एक होती है IRS इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक होती है IRS डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, तो IRS वाले असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, बोर्ड मेंबर ऑफ बोर्ड। टॉप पे होता है इसके एपेक्स लेवल पर CBDT, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके मेंबर, उसके चेयरमैन भी हो जाते हैं बहुत से लोग। और आपके IRS जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसमें कि आपके कस्टम, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, GST, सर्विस टैक्सेस आता है, ये भी ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर से प्रिंसिपल, जैसे आपके लखनऊ में अशोक मार्ग में ऑफिस है कि प्रिंसिपल चीफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज एंड GST, तो ये भी मेंबर ऑफ बोर्ड हो जाते हैं। एपेक्स बॉडी पर लेवल पर इनका बोर्ड ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज और GST होता है, ऐसे चेयरमैन भी हो सकते हैं। और भी बहुत सारी सर्विसेज के से में इस एग्ज़ाम से सिलेक्शन किया जाता है, जैसे कि इंडियन पोस्टल सर्विस। इंडियन पोस्टल सर्विस में आप PMG और सेंट्रल पोस्टल सर्विसेज बोर्ड में जा सकते हैं, टॉप तक जा सकते हैं, APMG, PMG।
और आपके इंडियन पोस्टल टेलीग्राफ अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है, इंडियन ट्रेड सर्विस है, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस है। और ग्रुप बी में आपके जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि आपके दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इसमें भी सिविल सेवा, पौंडीचेरी सिविल सेवा में भी भर्ती इसी सेवा के माध्यम से की जाती है। तो ये वीडियो अगर हम बताने पे आएंगे इस वीडियो में, तो लगभग बन जाएगी 3-4 घंटे की वीडियो। एक एक सर्विसेज के बारे में बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। एक सर्विस के बारे में हम खाली IRS इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताना शुरू करें तो वो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। लिहाजा मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है। और थैंक यू, धन्यवाद। ओके।